आज आप सीखने वाले हैं A to Z, A से लेकर Z तक अक्षरों के उच्चारण के नियम, यानी कि A से लेकर Z तक जितने भी लेटर्स है, अल्फ़ाबेट है, उनके प्रोनाउंसिएशन रूल्स। तो स्टार्टिंग से लेकर सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है A का उच्चारण का नियम। A का उच्चारण, A का प्रोनाउंसिएशन हम किस तरीके से करेंगे। तो इसका रूल है कि ए के बाद एक अक्षर छोड़कर जो एक अक्षर होगा वो होगा कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन। तो वहाँ पर एक अक्षर छोड़कर क्या होगा, उसका उच्चारण ए का ए उच्चारण होगा। ए को हम ए प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर TALE टेल है, तो यहाँ पर इस ए को, ये जो ए है इसके बाद में एक कॉन्सोनेंट एल है, फिर लास्ट में ई है और इस ए को हम ए प्रोनाउंस करेंगे, ए पढ़ेंगे। जैसे कि टेल में हो गया। फिर यहाँ पर देखिए एम है, फिर एम के बाद में ए के बाद में एक लेटर छोड़कर, ये एक लेटर जो है कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, फिर ई है, तो मेल हो गया। क्या हो गया? मेल। फिर जैसे ये गेव, फिर अगला है नेम, सेम, सेज, गेट और डेट। तो इन सारी स्पेलिंग्स में क्या है, ए के बाद में एक लेटर के बाद में ई है, ए है, फिर उसके बाद में एक लेटर जो कि कॉन्सोनेंट होगा, फिर ई है, तो यहाँ पर हम ए को ए प्रोनाउंस करेंगे। अगला रूल देखें, लेकिन ए के बाद एक अक्षर छोड़कर आर हो तो उच्चारण होगा ए। जैसे कि ए के बाद में, यहाँ पर देखें, ए के बाद में क्या होगा, आर होगा। यहाँ पर देखें, ए के बाद में एक अक्षर को छोड़कर आर होगा तो उच्चारण ए होगा। जैसे ए के बाद में आर, जो भी छूटा हुआ लेटर अगर आर होगा तो वहाँ पर ए करके हम प्रोनाउंस करेंगे ए को। यहाँ पर ए को ए नहीं पढ़ेंगे, ए प्रोनाउंस करेंगे। तो यहाँ पर एक जो लेटर छूटा हुआ है वो आर है और हमने ए का उच्चारण ए करके किया। तो यहाँ पर इसको पेर नहीं पढ़ेंगे, पेयर पढ़ेंगे, यानी ए का साउंड आना चाहिए। अब इसको बेर नहीं पढ़ेंगे, बेयर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बेयर। फिर यहाँ पर देखिए शेयर पढ़ेंगे, इसको शेयर, और इसको डेयर। क्या पढ़ेंगे? डेयर, शेयर, बेयर, पेयर, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपने सीखे 2 रूल। अब नेक्स्ट देखें, यदि 2 व्यंजन के बीच में, 2 व्यंजन का मतलब होता है कॉन्सोनेंट, 2 व्यंजन के बीच में ए आए तो एक अक्षर छोड़कर ई न हो तो वहाँ पर उच्चारण अ करके होगा। जैसे कि यहाँ पर है कि 2 व्यंजनों के बीच में ए है और यहाँ पर ई नहीं है, लास्ट में ई नहीं है, तो ऐसे में वहाँ पर तो हमने ई था, वहाँ पर तो ए का उच्चारण ए किया था, लेकिन यहाँ पर ए करके उच्चारण होगा, ए करके। जैसे बैट, बैट होगा, सैट होगा। अब इसमें बेट करके नहीं पढ़ेंगे हम, बेट यानी ए नहीं पढ़ेंगे, बेट, सेट, तो उच्चारण में फ़र्क आ गया है। यहाँ पर बैट, सैट, कैप, फिर ये है रैन, पैन, फैक्ट। तो इस तरीके से हम प्रोनाउंस करेंगे, यानी कि 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए है और लास्ट में ई नहीं होना चाहिए, तो ए का उच्चारण ए करके होता है। अगला रूल देखें, ए को अ कब पढ़ेंगे। ए का अ होगा इनमें देखें, जैसे कि नॉर्मल, यहाँ पर ए का उच्चारण अ हो रहा है इन स्पेलिंग्स में, यानी कि ए को अ भी पढ़ा जाएगा। तो नॉर्मल, एल है लास्ट में, फिर है फॉर्मल, तो यहाँ पर भी ए के बाद में एल है। फिर यहाँ पर देखिए अर्बन, ए के बाद में एन है, यहाँ पर है पिलर, ए के बाद में आर है, यहाँ पर है बैगर, ए के बाद में आर है। जैसे आर आ गया और एन आ गया, एल आ गया, तो इस तरीके से हम ए को अ प्रोनाउंस करेंगे, ए को अ प्रोनाउंस करेंगे। फिर नेक्स्ट रूल देखें, आ उच्चारण में, यानी ए का उच्चारण आ भी होगा। जैसे यहाँ पर जार है तो इसको जर नहीं पढ़ेंगे, ए के बाद में आर है। यहाँ पर भी इसको कर नहीं पढ़ेंगे, कार पढ़ेंगे, ए का उच्चारण आ। स्टार पढ़ेंगे, तो इन सभी में लास्ट में आर आ रहा है। फिर यहाँ पर देखिए, इसको भी मस्क नहीं पढ़ेंगे, मास्क पढ़ेंगे, ए को आ पढ़ेंगे, मास्क। इसको भी फ्लस्क नहीं पढ़ेंगे, फ्लास्क पढ़ेंगे। इसको भी वस्प नहीं, वास्प पढ़ेंगे। तो क्लास को भी हम कभी क्लस नहीं पढ़ते, तो यहाँ पर भी ए का उच्चारण आ है, क्लास पढ़ेंगे। यहाँ पर आर्म, यहाँ पर फार्म। तो इस तरीके से इन सारी स्पेलिंग्स में ए का उच्चारण आ है। क्या है? आ। आगे देखें, जो शब्द स्वयं ए से शुरू होते हैं ना, उनका उच्चारण अ या ए करके
कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। जैसे अहेड, ये शुरू जो है ए से ही हो रहा है, ये जो स्पेलिंग है ए लेटर से, तो अहेड हो गया। इसमें ए हेड भी नहीं बोलेंगे, आहड भी नहीं बोलेंगे, अहेड हो रहा है, अ पढ़ेंगे। फिर देखें अलाइव, अलाइव, एगो, तो इस तरीके से शुरुआत में ए आ रहा है तो मोस्टली हम ए को अ प्रोनाउंस करेंगे। फिर देखें ए का अ और अ करके भी उच्चारण होता है, अ और अ करके भी। स्पेलिंग्स देखें, जैसे इसको हम वाश नहीं पढ़ेंगे, इसको वॉश पढ़ेंगे, यानी अ करके उच्चारण हो रहा है। ये वाला जो अ है ना, ये वाला अ, या फिर अ करके, इसको आ नहीं बोलेंगे, इसको अ बोलेंगे। तो यहाँ पर देखें वॉश हो रहा है, इसको वाश नहीं पढ़ेंगे, वॉश। अब इसको भी माल नहीं पढ़ेंगे, इसको प्रोनाउंस करेंगे मॉल। यहाँ पर भी साल्ट नहीं, सॉल्ट पढ़ेंगे, अ पढ़ेंगे ए को। यहाँ पर भी काल नहीं पढ़ते हैं, कभी भी कॉल पढ़ते हैं। ए का उच्चारण अ हो रहा है। यहाँ पर भी शुरू में ए है, लेकिन इसको हम पढ़ रहे हैं अ, ऑल, तो इसमें भी हम ए को अ पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर इसको वाटर नहीं बोलते, वाटर बोलते, क्या बोलते, वाटर। तो इस तरीके से यहाँ पर इन सारे स्पेलिंग्स में ए को अ प्रोनाउंस करें, या फिर अ करके भी, अ और अ करके भी प्रोनाउंस कर सकते हैं अगर स्पेलिंग हो तो। फिर देखें ए का उच्चारण हो गया, जितने भी उच्चारण होते हैं। फिर देखें बी के उच्चारण का रूल, बी का उच्चारण हमेशा ब ही रहता है, तो सिंपल है, इसका एक ही उच्चारण है। जैसे कि बिग और बिटर, इसके अलग अलग उच्चारण प्रोनाउंसिएशन नहीं होते। ए तो क्या था, एक वाउल लेटर था, तो अलग अलग तरीके से ए को पढ़ा जाता है। फिर देखिए सी का उच्चारण, सी के उच्चारण के रूल। सी के दो उच्चारण होते हैं, एक तो होता है क और एक होता है स। तो सी के बाद अब क्या है कि साधारणतया सी के बाद यदि स्वर ए ओ यू, अगर सी के बाद में ए ओ यू या कोई व्यंजन आ जाए, यानी कि कॉन्सोनेंट हो ना, तो सी का उच्चारण क होता है। क्या होता है, क। मतलब क कब पढ़ें और स कब पढ़ें। तो इस तरीके से आपने रूल जान लिया कि सी को क कब पढ़ेंगे, जब आ जाए स्वर, यानी कौन से स्वर, ए ओ यू, कौन से वाउल लेटर, ए ओ यू, या फिर कोई व्यंजन आ जाए। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं सी के बाद में ओ है तो सी को क पढ़ा जा रहा है। सी के बाद में क्या है, ए है, तो सी को क पढ़ा जा रहा है। यहाँ पर देखें सी के बाद में, यहाँ पर सी के बाद में क्या है, ए है, यानी आर ओ। ये जो है ना सी और आर को हम साथ में पढ़ेंगे, क्र करके पढ़ देंगे। क्या पढ़ेंगे, क्र। तो क्र यानी ये दोनों एक ही हो गए लेटर कंबाइंड होकर, तो क्र और इसके बाद में ए है। तो देखें कॉट हो गया, कैश हो गया, क्रैश हो गया। तो रूल के अकॉर्डिंग हमने इसको पढ़ दिया है, रूल के अनुसार। सी के बाद में आर आ रहा है, और वैसे भी सी आर को कंबाइन करके भी समझ सकते हैं। तो रूल के अकॉर्डिंग हो गया, सी को क्या पढ़ा है यहाँ पर, क। अब सी को स कब पढ़ेंगे, रूल देखें, सी के बाद में ई आई और वाई, यहाँ पर ये लेटर्स आ जाए, ई आई और वाई हो ना, तो वहाँ पर हम सी को स प्रोनाउंस करेंगे, ई आई और वाई। तो इन सारे स्पेलिंग्स में देखें, सी के बाद में ई है, सी के बाद में वाई, यहाँ पर भी ई है, ई है, ई है। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में हम सी को क्या पढ़ेंगे, स पढ़ेंगे। अब इसको सेंटर पढ़ेंगे, न कि कैंटर। इसको साइकिल काइकिल नहीं पढ़ते हैं, रूल यही है। अब इसको भी डिवाइक नहीं पढ़ेंगे, डिवाइस पढ़ेंगे। सी को स पढ़ रहे हैं, इसको भी प्राइक नहीं, प्राइस पढ़ेंगे, नाइस पढ़ेंगे। यानी कि सी के बाद में इनमें से कोई लेटर है, या तो ई है, या आई है, या वाई है, तब हम सी को स प्रोनाउंस करेंगे, सी को स पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखें एक और स्पेलिंग सर्कल है, इसको करकल नहीं पढ़ते हैं, यानी इसको सर्कल पढ़ा। देखिए इस सी को तो आई है इसलिए स पढ़ा, और ये जो है ना, ये सी एल ई है, इस सी को हमने क्या पढ़ा, क पढ़ा, क्योंकि बाद में क्या है, सी के बाद में एक व्यंजन है एल, तो इसलिए यहाँ पर सी को क पढ़ दिया। चलिए सी का उच्चारण श भी होता है, कई स्पेलिंग्स होती है जहाँ पर श भी होता है। देखें जैसे ये है मैजिशियन, इसमें हम मैजी श पढ़ रहे हैं सी को, यानी आई ए एन है लास्ट में, ठीक है, सी के बाद में, तो यहाँ पर श पढ़ा जाएगा, नहीं कि मैगीकियन पढ़ेंगे, न मैजीसियन पढ़ेंगे, स भी नहीं पढ़ेंगे, क भी नहीं पढ़ेंगे, श प्रोनाउंस करेंगे। अब यहाँ पर देखें ई ए एन है,
IAN भी हो सकता है, EAN भी हो सकता है सी के बाद में, इस तरीके से आप समझेंगे। तो ओशियन है, क्या है, ओशियन है। यहाँ पर भी ओशियन भी नहीं है, ओकियन भी नहीं है, ओशियन है, सी को श पढ़ा। यहाँ पर भी सी के बाद में IAN है, IAN है, तो यहाँ पर सी को हम श पढ़ेंगे। ऑप्टिशियन, क्या पढ़ेंगे, ऑप्टिशियन। यहाँ पर भी देखिए IENT है, IENT, तो IENT, IAN, ठीक है, EAN, IAN, तो इस तरीके से एंडिंग होगी, उससे पहले सी आ जाएगा ना, तो वहाँ पर आप सी को श पढ़ देंगे। सफिशिएंट, क्या हो गया, सफिशिएंट। यहाँ पर देखिए IENT है, तो एंशियंट हो गया। ग्रेशियस हो गया, IOUS भी हो सकता है, तो ग्रेशियस। तो ऐसी कंडीशन में आप वहाँ पर सी को क्या पढ़ देंगे, श प्रोनाउंस कर देंगे। अगर उस स्पेलिंग में सी के बाद में IAN आ जाए, जैसे कि इन सारी स्पेलिंग्स में आ रहा है, या सी के बाद में EAN आ जाए, जैसे इसमें है IAN, और यहाँ पर भी देख सकते हैं IENT आ जाए, या फिर IOUS, ये सब आ जाए ना, तो वहाँ पर सी को श पढ़ दे, सी के बाद में आ जाए। चलिए अब आगे देखें। आगे है डी का उच्चारण। इसका उच्चारण ड ही होता है, लेकिन कहीं कहीं पर इसको ज भी पढ़ देते हैं। ड होता है और कहीं कहीं पर ज भी पढ़ देते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें, डैड, सैड, मैड, रिड, तो डी का उच्चारण ड। यहाँ पर मिड हो गया, क्या हो गया, मिड। डी का उच्चारण ड। अब यहाँ पर लिड हो गया, ये है सोल्जर, जैसे ये स्पेलिंग है, यहाँ पर डी को ज करके पढ़ रहे हैं, IER है डी के बाद में, इसलिए सोल्जर, ज पढ़ रहे हैं डी को। इंडिविजुअल, क्या पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल, तो यहाँ पर इन डी, इस डी को तो ड, और ये जो है ना जुअल करके पढ़ रहे हैं, UAL है इसके लास्ट में, तो डुअल करके नहीं पढ़ते, जुअल करके पढ़ेंगे। ज हो रहा है डी का उच्चारण। जैसे यहाँ पर देखिए ग्रेजुएट, UAT आ रहा है लास्ट में, ग्रेजुएट नहीं, ग्रेजुएट, यानी डी को हमने पढ़ा है यहाँ पर भी ज। अब यहाँ पर है प्रोसीडर, नहीं पढ़ेंगे इसको भी, प्रोसीजर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्रोसीजर, तो डी को ड पढ़ा जा रहा है। तो ऐसे स्पेलिंग्स में क्या होगा, डी को जो है जो भी पढ़ेंगे, और जो इसका मुख्य उच्चारण है, मेन उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन, वो है ड। चलिए अब ई का उच्चारण देख लेते हैं। ई का उच्चारण ई, बड़ी ई, या फिर अ, या फिर ए करके होता है, ये इसके उच्चारण होते हैं। ई के बाद ये तो इसके जो मेन इसके प्रोनाउंसिएशन होते हैं। अगर ई के बाद एक अक्षर छोड़कर फिर ई आ जाता है ना, तो वहाँ पर ई का उच्चारण ई होता है, यानी बड़ी ई के रूप में होगा। जैसे यहाँ पर देखें, कंपीट है, अब यहाँ पर ये ई है, फिर एक लेटर छोड़कर ई आ रहा है, वो लेटर भी क्या होगा, कॉन्सोनेंट ही होगा, व्यंजन ही होगा। कंपीट है, तो यहाँ पर ई को ई पढ़ा। कंप्लीट है, यहाँ पर भी ई को ई पढ़ा। यह रिसीड है, यहाँ पर भी ई के बाद में डी है, फिर ई है, फिर यहाँ पर ई के बाद में टी है, व्यंजन है, फिर ई है। तो इस तरीके से ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम ई को ई पढ़ेंगे बड़ी ई के रूप में। चलिए, शब्द के अंत में अगर RE हो ना, तो उससे पहले भी आया हो तो वहाँ पर क्या करेंगे, उससे पहले ई आया हो तो ई करके पढ़ेंगे। लास्ट में देखिए RE है, क्या है रूल ये कि लास्ट में RE है, जैसे ये R हो गया, ये E हो गया, उससे पहले इस RE से पहले ई आया हो ना, तो वहाँ पर हम ई क्या पढ़ेंगे, ई को ई नहीं पढ़ेंगे, ई करके प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि ये देखें, एटमॉस्फेयर, क्या है, एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर में यहाँ पर ई करके पढ़ रहे हैं, ई, क्योंकि ERE और तीनों को जोड़ देंगे तो ईयर करके हो जाएगा, ईयर, 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 तो ई करके पढ़ देंगे, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर। फिर यहाँ पर देखिए हियर, हियर, ईयर, ईयर करके प्रोनाउंस कर देंगे इस ई को। इस ई का उच्चारण ईयर, और आर के लिए र का साउंड आ रहा है, हियर। फिर आगे देखिए, ER के बाद कोई व्यंजन होगा ना, तो ई का उच्चारण अ होगा, यानी कोई व्यंजन होगा। यहाँ पर तो ER के बाद ई था, अब यहाँ पर देखिए ER के बाद व्यंजन है, ER के बाद बी है जो कि कॉन्सोनेंट है। यहाँ पर हम ई नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर ई को अ पढ़ेंगे। जैसे वर्ब पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे वर्ब। फिर आगे देखें, इसको हम पढ़ेंगे जर्क, ER के बाद में के है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। इसको देखिए पर्क पढ़ा है, ER के बाद में के है, वो भी एक कॉन्सोनेंट है। तो ऐसी कंडीशन में ई को क्या पढ़ देंगे, अ।
नेक्स्ट देखें कि इस प्रकार के शब्दों में ई का उच्चारण अ किया जाता है। कौन से शब्द है ई का उच्चारण अ किया जाता है? जैसे कि ये नीचे दे रखे हैं, शडर हो गया, शडर अ, फिर है फोस्टर अ, रिवर ई का उच्चारण अ, पोस्टर ई का उच्चारण अ, टनल ई का उच्चारण अ, फिर यहाँ पर देखिए ड्राइवर हो गया, यहाँ पर देखिए बैरन हो गया, संकन हो गया। तो इन सारी स्पेलिंग्स में क्या करेंगे? ई का उच्चारण अ करेंगे। तो इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ई का उच्चारण अ। फिर आगे देखें, इसी प्रकार दो व्यंजनों के बीच में आए ना क्या ई, तो उच्चारण उसका ए होगा। क्या होगा? ए के समान होगा। यानी दो व्यंजनों के बीच में अगर ई आता है तो ए करके पढ़ेंगे। इसको हम ई भी नहीं पढ़ेंगे पीठ पढ़ दें, नहीं, ए करके। पैट हो गया, ये आर ई बी ई बीच में है, दो कॉन्सोनेंट है अगल बगल में, तो रेड हो गया, पैग हो गया, ये येल हो गया, छोटी छोटी स्पेलिंग्स मिलेगी आपको। फिर सेल हो गया, वेल, स्वेल, फिर यहाँ पर देखिए मैंड, फिर है बैंड, नैक, नेट और पैन। पैन, नेट, नैक और बैंड। तो ई जो बीच में है और दोनों तरफ उसके क्या है? कॉन्सोनेंट है, यानी कि व्यंजन है। अब चलिए एफ का उच्चारण देखें। लेटर एफ का उच्चारण जो है फ होता है। क्या होता है? फ होता है। जैसे कि फॉक्स हो गया, फैन हो गया, फेशियल हो गया, फायर हो गया, फिर ये है फैट, फैट हो गया और फैक्टर हो गया। तो एक उच्चारण फ हो गया एफ का। चलिए नेक्स्ट लेटर देखें, जी। जी का उच्चारण जो है ग होता है। क्या होता है? ग। लेकिन कई शब्दों में यह जो है ज भी पढ़ा जाता है। मेन तो इसका ग होता है और कई शब्दों में ज भी पढ़ेंगे इसमें। और अब कब पढ़ेंगे? जी के बाद में स्वर आ जाए ना, ए ओ यू, ए ओ यू या कोई व्यंजन आ जाए, ठीक है, ए ओ यू या फिर कोई व्यंजन आए ना, तो वहाँ पर हम उच्चारण करेंगे इसका ग। क्या करेंगे? ग पढ़ा जाता है। अब देखें स्पेलिंग्स, जैसे कि गोल्ड है। क्या है? गोल्ड। यहाँ पर तो ये जी का सिंपल जो इसका उच्चारण है ग करके, ये है गोल्ड। फिर गैंग, ये है गन, ये है मिंगल। क्या है? मिंगल। फिर गैदर और मेगा, गैदर और मेगा। यानी इन सारी स्पेलिंग्स में तो जी को क्या पढ़ा जा रहा है? ग पढ़ा जा रहा है। लेकिन कई शब्दों में जी का जी को ज भी पढ़ा जाता है, जी को ज भी पढ़ा जाता है, जैसे मैंने पहले बताया। अब यहाँ पर देखें, सिर्फ आपको क्या करना है, कुछ अपवाद होते हैं, कुछ स्पेलिंग्स होती है जिनमें ये रूल नहीं लगते, उनको छोड़कर ज वहाँ पढ़ा जाता है जहाँ जी के बाद में ई आई और वाई आए। ई आई और वाई आएगा ना, वहाँ पर हम जी को क्या पढ़ेंगे? ज पढ़ेंगे, जी को ज पढ़ेंगे। यहाँ पर देखा ज पढ़ा जाता है, जी के बाद में स्वर आए ना, ए ओ यू या कोई व्यंजन आए तो उच्चारण ग होगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे सारी स्पेलिंग में या तो ओ है या फिर ए है या यू है या फिर आई है। जैसे ए है, यहाँ पर भी ए है। तो यहाँ पर तो समझ में आ गया, रूल के अनुसार ही हुई है सारी स्पेलिंग्स, यानी कि जी के बाद में इसको ज पढ़ा गया। अगर ये लेटर्स है ए ओ यू, ये स्वर है ना ए ओ यू, तो वहाँ पर तो आप जी पढ़ देंगे। क्या पढ़ देंगे? जी। अब नीचे जो दे रखा है ना वो ग पढ़ने का नियम है। अब ये जो रूल है ना, कुछ स्पेलिंग्स को छोड़ना है, यहाँ पर जी को ज पढ़ा जाएगा अगर ई आई वाई हो। तो दोनों का रूल समझ लिया होगा आपने, जी को ग कब पढ़े और जी को ज कब पढ़े। अब ये स्पेलिंग्स देखें, यहाँ पर देखें डी, यहाँ पर जी है, ये रहा जी, ठीक है, ये जी है, जी के बाद में आई है, ठीक है, तो हम क्या पढ़ देंगे? ज पढ़ देंगे। जी के बाद में वाई है, ई है, तो यहाँ पर रूल के अनुसार जी के बाद में ई आई और वाई है, तो वहाँ पर हम जी को क्या पढ़ रहे हैं? ज पढ़ रहे हैं। डिजिट हो गया, अब यहाँ पर डिगिट नहीं बोलेंगे, रूल के अनुसार पढ़ा है। एनर्जी नहीं बोलते, एनर्जी बोलते हैं, ज पढ़ते हैं ना। अब इसको भी स्ट्रैटेजी बोलते हैं, स्ट्रैटेजी। इसको जेंडर, क्या बोलेंगे? जेंडर। ज पढ़ेंगे। ई है मैसेंजर, क्या पढ़ेंगे? मैसेंजर। अब इसको मैसेंगर नहीं पढ़ेंगे, अब इसको सर्ज पढ़ेंगे, सर्ग नहीं पढ़ेंगे, सर्ज। अब इसको भी जिंजर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जिंजर। यहाँ पर भी जी के बाद में आई है और यहाँ पर भी जी के बाद में ई है और जी को ज पढ़ा है। अब यहाँ पर देखिए जेल है, जी को ज पढ़ा है, ई है, इसलिए। इसके अपवाद भी काफ़ी है, जैसे यहाँ पर देखें रूल इन स्पेलिंग्स में रूल नहीं लगेंगे, चाहे कोई से भी लेटर हो। देखें गर्ल है,
यहाँ पर गर्ल है। अब जी के बाद में आई है, लेकिन यहाँ पर देखिए जी के बाद में आई होगा ना, इस रूल में क्या था, जी के बाद में अगर आई होगा तो जी को जॉ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जॉ। लेकिन यहाँ पर गर्ल में ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर ये रूल नहीं चलता है। तो काफ़ी सारे अपवाद होते हैं जहाँ पे रूल जो है नहीं चलते हैं, नहीं लगते हैं। गर्ल हो गया। अब ये देखिए गियर है, क्या है, गियर है। अब यहाँ पर क्या है, जी के बाद में ई है, क्या है, जी के बाद में ई है, गियर। लेकिन नहीं लग रहा है, टारगेट है, यहाँ पर भी रूल नहीं चल रहा है टारगेट में, और गिव में भी नहीं चल रहा है। इसको हम जिव तो नहीं बोलते, ठीक है। तो इस तरीके से इन स्पेलिंग्स में रूल नहीं चलेगा। ऐसी काफ़ी स्पेलिंग्स आ जाती है। यहाँ पर देखिए गिफ्ट है, इसमें भी नहीं है, गिफ्ट है, इसको जिफ्ट नहीं पढ़ रहे हैं। इनमें जी का उच्चारण ग ही होगा। क्या करेंगे, इनमें जी को ग पढ़ेंगे। ये ऐसे ही ध्यान रखना। अब एच पर आ जाए। एच लेटर का उच्चारण देखें, ह होता है, इसका उच्चारण ह होता है। जैसे कि हाउस हो गया, हाम हो गया, हाफ हो गया। इसको हाल्फ नहीं पढ़ेंगे, इसको हाफ पढ़ेंगे। एल क्या है, साइलेंट है। फिर हो गया हर, हो गया हेयर और हाई। तो ह है उच्चारण एच का। लेकिन कई शब्दों में साइलेंट रहता है। कई बार काफ़ी सारी स्पेलिंग्स ऐसी होती है जहाँ पर एच को नहीं पढ़ा जाता है। जैसे कि इसमें हावर बोलते हैं, नहीं, इसको आवर बोलते हैं, इसको आवर बोलते हैं। एच जो साइलेंट है। इसको भी हॉनेस्ट नहीं बोलते, ऑनेस्ट बोलते हैं। एच यहाँ पर भी साइलेंट है। फिर देखिए आई का उच्चारण। आई एक वाउल लेटर है, इसके उच्चारण देखें। आई का जो है ई होता है उच्चारण, जो मेन उच्चारण है, लेकिन इसके अन्य उच्चारण भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखें कौन कौन से हैं। अगर जो है आई है ना, अगर आई क्या है, शुरू में आता है छोटी स्पेलिंग्स में, दो व्यंजनों के बीच में या स्टार्टिंग में आ रहा है शॉर्ट स्पेलिंग्स में, तो वहाँ पर आई का उच्चारण ई होगा। इन सारी स्पेलिंग्स में आई का उच्चारण ई है। या तो दो व्यंजनों के बीच में है, या जो छोटी स्पेलिंग्स हैं 2-3 लेटर्स की, जैसे यहाँ पर है 2 लेटर्स की, यहाँ पर इज़, आइज नहीं बोलेंगे, इसको इज़, छोटे स्पेलिंग्स में। इन, इफ़, यहाँ पर ई हो रहा है। अब ये देखिए फिल हो गया, मिल हो गया। यहाँ पर आई दो व्यंजनों के बीच में है। हिल हो गया, विंक हो गया। यहाँ पर पिंक हो गया, चिप हो गया, लिप हो गया। फिर यहाँ पर देखिए डिप हो गया, डिप, हिंट, निब, निप्पल। तो इन सभी स्पेलिंग्स में जो है आई दो व्यंजनों के बीच में है, या फिर शॉर्ट स्पेलिंग में स्टार्टिंग में ही आ रहा है, 2 लेटर्स की स्पेलिंग्स है, वहाँ पर आई को जो है ई पढ़ा जा रहा है। यहाँ पर किड हो गया, सिक हो गया। अब देखिए आई के बाद जो है प्रयुक्त व्यंजन, और उसके तुरंत बाद जो है आई आएगा। जैसे यहाँ पर मैं बता दूँ इसको, तो आई के बाद में एक कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, फिर ई आएगा, तो आई को क्या पढ़ेंगे, आई पढ़ेंगे। अभी तो ई देखा, ये आई पढ़ा जा रहा है। काइट हो गया, लाइक, हाइक। फिर है माइन, फाइन। यहाँ पर है वाइन। इसमें विन, विड, हिड इस तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि ई भी है और ई से पहले आई के बाद में देख रहे हैं कि एन आ रहा है, डी आ रहा है, ये कॉन्सोनेंट एक व्यंजन है, तो यहाँ पर आई को आई पढ़ेंगे। वाइन, वाइड, हाइड। फिर ये है स्लाइड, वाइफ। फिर ये है नाइस, राइप। तो इसको रिप नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे, रूल ऐसा ही है। चलिए नेक्स्ट देखें। यदि किसी शब्द के अंत में क्या हो, आर ई आए, तो आई होगा, यानी आई के बाद में, लास्ट में पहले आई आ गया, फिर आर ई आ जाएगा, तो आई का जो उच्चारण होगा आई अ होगा। जैसे एम्पायर, आई अ हो रहा है, आई अ। एम्पायर, एम्पिर नहीं हो रहा है, एम्पायर नहीं हो रहा है, एम्पायर, आई अ। फिर ये देखिए डिज़ायर है, लास्ट में आई के बाद में आर ई है, इसलिए ये देखिए वायर नहीं हो रहा, वायर, आय करके हो रहा, आय। एक्सपायर, एक्सपायर, आई करके हो रहा, आय। तो यहाँ पर आई के बाद में आर ई है और उच्चारण आय होगा, ये दे रखा है जैसे। चलिए नेक्स्ट रूल है, ये रूल देखें, आई आर से पहले और बाद में, ये जो आई आर होगा ना, इससे पहले और बाद में ऐसे बताएं, तो देखें ये आई आर है, इससे पहले और बाद में क्या हो, व्यंजन हो, दोनों व्यंजन हो, तो वहाँ पर अ करके पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अ। जैसे शर्ट हो गया, ठीक है, शर्ट। और ये है गर्ल, इसको गिल या गाइल करके नहीं पढ़ते ना, गर्ल। फिर ये फर्स्ट, बर्थ। तो यहाँ पर आई आर से पहले और बाद में दोनों क्या व्यंजन है। कुछ शब्दों में क्या होता है, आई का उच्चारण जो है ई होता है, जैसे कि यहाँ पर है ई।
सबमरीन है, इसको सबमराइन नहीं बोलेंगे, ये है रिजीम। क्या है? रिजीम, रिजाइम नहीं बोलेंगे। तो ऐसे स्पेलिंग में ई करके होता है इन स्पेलिंग्स में। यहाँ पर देखिए कैसीनो है, क्या है? कैसीनो है, कैसाइनो नहीं बोलेंगे, आई नहीं बोलेंगे, ई बोलेंगे। फिर चलिए जे का उच्चारण, जे का उच्चारण ज ही होता है, जैसे कि एक ही होता है जैक, ज्वेल, जेल। फिर यहाँ पर देखें जे का उच्चारण ज हो गया, फिर आ गया के का उच्चारण क होगा, जैसे किक, काइट, मिल्क, एक उच्चारण हो गया सिंपल सा। एल का उच्चारण क्या होगा? ल होगा, एल को ल पढ़ेंगे, जैसे कि लेट, लेसन, लाइफ, लेट, लेसन, लाइफ। अब एम का उच्चारण देख ले, हमेशा म होता है इसका उच्चारण। मैट, मिनिस्टर, मनी, ये तो सिंगल सिंगल उच्चारण है, तो एम का उच्चारण म हो गया। मनी, मून, सिंपल है। फिर देखिए एन का उच्चारण, एन का उच्चारण भी न होगा, क्या होगा? न होगा, जैसे कि नोज और नून में है एन का उच्चारण न। फिर देखिए ओ पे आ जाए, लेटर ओ का उच्चारण जो होता है ओ होता है, जो इसका मेन उच्चारण है। कहीं पर ओ हो जाएगा, आओ करके भी हो जाएगा, आ, ऊ, या फिर या व भी हो जाता है। चलिए स्पेलिंग्स देखें। यहाँ पर सबसे पहले ओ का उच्चारण, ओ का उच्चारण यानी कि दो व्यंजनों के बीच में आएगा ना, ये दो व्यंजनों की छोटी छोटी स्पेलिंग्स होगी, दो व्यंजन होंगे, या डी है, ये जी है, तो दो व्यंजनों के बीच में आ रहा है ओ, तो इसको ओ नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ओ। अब इसको डॉग पढ़ेंगे, ना कि डोग, ओ नहीं पढ़ेंगे। इसको टॉप नहीं पढ़ेंगे, टॉप पढ़ेंगे, ये जो है ये ओ लगेगा, तो टॉप हो गया। कॉप, फॉग, इसको फोग भी नहीं पढ़ेंगे। मॉब, लॉग, लोग नहीं पढ़ेंगे। फिर ये देखिए टॉस, गॉड, फिर ये है लॉट, कॉट, ये है, इसको भी दो व्यंजनों के बीच में है, इसको कुक नहीं पढ़ेंगे, कॉक, सॉक। फिर ये है हॉट, रॉड, फॉक्स। तो ऐसी काफ़ी सारी स्पेलिंग्स मिल जाएगी, दो व्यंजनों के बीच में ओ है और हम ओ को ओ पढ़ेंगे, जैसे सॉरी, सॉन्ग, रॉन्ग। तो इस तरीके से। चलिए यदि ओ के बाद में कोई व्यंजन हो ना, कॉन्सोनेंट हो, और उसके बाद में ई आ जाए तो ओ पढ़ेंगे, जैसे कि ओ है जैसे, और फिर एन एक व्यंजन है, फिर लास्ट में ई है, तो ओ को ओ पढ़ेंगे। अब इसको फ़ोन पढ़ेंगे, ओ आएगा इसका साउंड। अब इसको टोन पढ़ेंगे, ना कि टॉन। फिर इसको कोन, फिर ये है मोड, क्यों? क्योंकि ओ के बाद में क्या है? एक व्यंजन है, फिर ई है। फिर देखें कॉर्ड हो गया, रोप हो गया, बोन, स्लोप, फिर ये है वोट। तो इस तरीके से ओ को यहाँ पर ओ पढ़ा। अब आगे देखें, इसी प्रकार शब्द के अंत में ओ का है ना उच्चारण ओ होगा, शब्द के लास्ट में आ जाएगा ना, इन सभी के लास्ट में, और ओ को ओ पढ़ रहे हैं, जैसे कि मैंगो, मेमो, ज़ीरो। फिर यहाँ पर देखें हीरो, ऑटो, मोटो, लास्ट में है, इन सभी में लास्ट में ओ है और ओ को ओ पढ़ा जा रहा है। एक से ज़्यादा शब्द खंड वाले शब्दों में यदि अंत में ओ के बाद एन या आर आएगा ना, तो ओ का उच्चारण अ होगा। अब ये देखें, इसको समझें। एक से ज़्यादा खंड का मतलब हो गया, जैसे कि ये स्पेलिंग है, इसको हम दो टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं, दो खंड बना सकते हैं, ठीक है। जैसे पहले ट्यू और फिर टर हो गया, पहले ट्यू बनी फिर टर बनी, यानी एक सिंगल स्पेलिंग ही नहीं है, ब्रेक हो रही है बीच में, पहले ट्यू बनेगा फिर टर बनेगा। तो यहाँ पर ये जो ओ है ना, तब हम अ पढ़ेंगे, स्पेलिंग को ब्रेक करते हैं। जैसे ये इंस, फिर पैक और फिर टर, इंस्पेक्टर। तो यहाँ पर तीन खंड बन गए, इसको इसके तीन हिस्से बन गए। फिर देखें रिबन, रिबन, तो यहाँ पर भी अ पढ़ा। फिर ये देखें वॉरियर, वॉरियर, यहाँ पर भी अ, इसको भी ब्रेक कर सकते हैं। लेसन, लेसन, इसको भी ब्रेक कर सकते हैं, अ पढ़ेंगे। यूनियन, तो यहाँ पर भी अ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर स्पेलिंग को दो टुकड़ों में या तीन टुकड़ों में हम कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, तो वहाँ पर ओ को अ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अ। कुछ शब्दों में ओ का उच्चारण कहीं अ होता है और कहीं पर अ तो कहीं पर ऊ होता है, जैसे कि यहाँ पर स्पेलिंग्स देखें। यहाँ पर है सम, सम हो गया अ, नन, यहाँ पर अ उच्चारण है। अब यहाँ पर देखिए मूव, यहाँ पर मव नहीं है, यहाँ पर मूव है। यहाँ पर भी अप्रव नहीं है, अप्रूव है, यहाँ पर ऊ पढ़ रहे हैं, मूव और अप्रूव में। तो इस तरीके से भी इसका उच्चारण होता है। कुछ शब्दों में ओ का उच्चारण ऊ भी होता है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं गुड में है, गुड हो गया, बुक हो गया, टुक हो गया। गूड नहीं है, बूक नहीं है, टूक नहीं है, उच्चारण जो है
शॉर्ट भी है, ठीक है, गुड, बुक और टुक। फिर देखिए कहीं कहीं पर ओ को व भी पढ़ा जाता है, जैसे वन हो गया, यहाँ पर देखिए वननेस हो गया, यानी इस तरीके से वन में हम कभी ओ को ओ नहीं पढ़ते हैं, व पढ़ते हैं, वन। चलिए नेक्स्ट देखें पी का उच्चारण। पी का उच्चारण प होता है, क्या, प, जैसे कि पाइप, पेपर, पेन, तो यहाँ पर पी का उच्चारण प ही हो रहा है। सिंपल सा एक उच्चारण है, लेकिन यदि पी के तुरंत बाद एच आ जाता है ना, तो वहाँ पर हम फ पढ़ देंगे। पी को प पढ़ा, लेकिन एच आ जाएगा तो फ पढ़ देंगे। जैसे कि अब इसको फिज़िक्स पढ़ा है, पी एच का यहाँ पर उच्चारण फ हो जाता, फिज़िक्स हो गया, फोटो हो गया, फार्मेसी हो गया। तो यहाँ पर पी को यानी पी और एच जो है मिलकर फ साउंड करते हैं। फिर चलिए क्यू का उच्चारण देखें। क्यू का उच्चारण क के समान होता है, लेकिन अधिकतर जो शब्द होंगे ना, इसके लेटर्स होंगे, वो क्यू जो है ना यू के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। क्यू जो है यू के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। क्यू को क पढ़ेंगे और जुड़ के क्व करके साउंड आ जाएगा इसका, क्यू यू। अब यहाँ पर देख सकते हैं क्यू यू साथ में ही आ रहा है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्व करके आ रहा है। क्वालिटी है, क्व करके। फिर यहाँ पर देखिए क्वीन है, क्व करके इसका उच्चारण होता है। कभी यह उच्चारण जो है क्यू भी होता है, जैसे इसमें क्यू में ऐसा ही है, इसमें क्व नहीं है, इसमें क्यू करके है। क्यू का मतलब होता है लाइन बना लेते हैं ना, पंक्ति बना लेते हैं, तो वो क्यू। तो यहाँ पर इसमें क्यू में जो है क्यू हो रहा है। चलिए अब आर का उच्चारण देख लें। आर का उच्चारण र होता है, लेकिन कुछ स्थितियों में आधा भी पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर देखिए रेन हो गया, राइस हो गया, रोड हो गया, फिर यहाँ पर थ्री है, फिर ये मार्च और सर्च, तो र करके उच्चारण हो रहा है आर का। एस का उच्चारण देखें। एस का प्रमुख उच्चारण स होता है, लेकिन अधिसंख्य शब्दों में ज के रूप में भी पढ़ा जाता है। मतलब काफ़ी सारे जो स्पेलिंग्स होती है वहाँ पर ज भी पढ़ते हैं और एस को स भी पढ़ते हैं। अब देखें एस का उच्चारण पहले स देख लें। जैसे कि यहाँ पर जो है यूनिवर्स हो गया, ग्लिम्स हो गया और टॉक्स हो गया, यहाँ पर तो स हो रहा है। किसका उच्चारण स हो रहा है? एस का। एस का उच्चारण देख रहे हैं। फिर एस को ज, यानी एस का उच्चारण ज होता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं एडवाइस नहीं बोलते, इसको एडवाइस बोलते हैं। इरेज बोलते हैं, नहीं, इरेज हो गया। क्रिटिसिज्म, जम करके बोल रहे हैं तो ज हो रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे स्पेलिंग्स में ज करके भी पढ़ते हैं और एस को स करके भी पढ़ते हैं। एस को कहीं कहीं पर श भी पढ़ा जाता है, जैसे कि ION आ जाता है ना एंडिंग में, वहाँ पर जैसे मेंशन हो गया, कंपल्शन हो गया। और शुगर में भी एस को श पढ़ा जाता है। एंश्योर, एंश्योर URE आ रहा है लास्ट में, तो यहाँ पर भी हम एस को श पढ़ेंगे, या फिर ION आ रहा है तो वहाँ पर भी श पढ़ेंगे, और शुगर में भी श पढ़ना है। फिर देखें आगे टी का उच्चारण। टी को ट पढ़ेंगे, जैसे कि टाइम, टेस्ट, रेस्ट, फिर है बेटर और टोटल। तो टी का उच्चारण ट है, जैसे होटल, दोनों ही ये होटल है। तो इस तरीके से आप ट पढ़ देंगे टी को, लेकिन इसका उच्चारण च तथा श भी होता है। अब देखिए च भी होता है तो श भी होता है। च वाले स्पेलिंग्स देख लें, जैसे म्यूचुअल हो रहा है, फ्यूचर हो रहा है, फर्नीचर हो रहा है, पिक्चर हो रहा है, सिग्नेचर हो रहा है, लेक्चर हो रहा है, क्वेश्चन हो रहा है, सेंचुरी हो रहा है। टी के बाद में यू आपको ऑलमोस्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो च करके ही उच्चारण हो रहा है इन सारे स्पेलिंग्स में, सेंचुरी और टॉर्चर। तो टी का यहाँ पर उच्चारण च करके हुआ है, तो टी को च भी पढ़ते हैं। URE आ रहा है, मोस्टली UAL आ रहा है लास्ट में टी के बाद में। और क्वेश्चन में भी टी को ट पढ़ा जा रहा है, सेंचुरी में भी और टॉर्चर में भी। अब श वाले कुछ स्पेलिंग्स देखें, जैसे नेशन हो गया, यहाँ पर पार्शल हो गया, टी को श पढ़ रहे हैं। न्यूट्रिशियस हो गया, न्यूट्रिशियस, तो टी को श पढ़ रहे हैं इनमें भी। तो टी को श भी पढ़ेंगे और यहाँ पर टी को च भी पढ़ा जा रहा है, और टी का ट भी अपना खुद का उच्चारण है। ये मार्शल है, टी के बाद में IAL है, टी को श पढ़ा जा रहा है, मार्शल। फिर देखें यू का उच्चारण। यू के कई उच्चारण होते हैं, ये सारे इसके प्रोनाउंसिएशन है, अ करके, ऊ, और ये यू, ये सब इसके उच्चारण है। यदि किसी शब्द में दो व्यंजन के बीच में यू आ जाता है तो अ पढ़ते हैं, जैसे इसको बट पढ़ते हैं, बस पढ़ते हैं, टब, दो व्यंजनों के बीच में आ रहा है। रन और फन,
यहाँ पर देखिए टर्न हो रहा है, क्लटर हो रहा है, नट इसका प्रोनाउंसिएशन कट, फिर ये है कब, कब, टस्क, डस्क। तो इस तरीके से अ करके पढ़ रहे हैं। हडल हो गया, मम्मी, रम्मी, रबल, रंबल, जंपर। तो इस तरीके से जो है यू को अ पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हर एक स्पेलिंग में हो रहा है। पुट की स्पेलिंग में हम PUT को पुट ही पढ़ते हैं। फिर यहाँ पर देखें, जैसे इनमें दे रखा है यू का उच्चारण ऊ भी होता है, जैसे फुल है ना, यहाँ पर भी दो व्यंजनों के बीच में, फिर भी हम यू, ये जो यू है ना, इसको ऊ करके प्रोनाउंस कर रहे हैं, फुल पढ़ रहे हैं। यहाँ पर पुट पढ़ रहे हैं, पट करके नहीं पढ़ते हैं, बुल पढ़ते हैं, बल नहीं पढ़ते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है। यू का उच्चारण, यू का उच्चारण एक तो यू और ऊ करके होता है। जैसे यहाँ पर देखिए ब्रूट बड़े ऊ के रूप में, ब्रूट हो गया ऊ करके। यहाँ पर देखिए ट्यूब हो गया, अब ये यू करके इसका उच्चारण हो रहा है। इसका ट्यूब नहीं होता, ट्यूब होता है। अब इसका भी फ्यूम हो गया, इसका उच्चारण यू करके हो रहा है। यू और बड़े यू के रूप में यू का उच्चारण। फिर देखिए वी तथा डब्लू का उच्चारण, दोनों का ही व करके प्रोनाउंसिएशन होता है, दोनों का ही स्पेलिंग्स देखें। जैसे वी वाली देखें, वैली, केव, वाइस। फिर यहाँ पर डब्लू वाली व वाली स्पेलिंग्स, जैसे वॉर्म, ऑ करके थोड़ा इसका साउंड अलग सा आ जाता है, वेयर, और ये वॉज। तो इस तरीके से अ करके भी साउंड आता है, दोनों का उच्चारण व। अब देखिए एक्स का उच्चारण, एक्स में जो होता है कहीं पर आधा क और स, ये वाला भी उच्चारण, और ये आधा ग और ज, और ये ज उच्चारण। अब देखते हैं कैसे कैसे होता है एक्स शब्दों के। एक्स जो है यहाँ पर देखें, जैसे बॉक्स है, बॉक्स है, एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा है, ठीक है। लास्ट में आ रहा है एक्सरसाइज है, क्या है, एक्सरसाइज है। यहाँ पर देखें आधा ग और ज के रूप में एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से इतने उच्चारण है इस एक्स के। एग्जैक्ट है। अब ज के रूप में, जैसे कि ज़ेरोटिक, ये ज के रूप में हो रहा है, ज़ेरोक्स हो रहा है, ये ज के रूप में हो रहा है। इस तरीके से 3 उच्चारण है। तो रेयर आपको स्पेलिंग्स ऐसी मिल जाएगी। फिर ये आधा ग और ज के रूप में एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर इसका रूल क्या है, एक्स के रूप में यदि एक्स शब्दों के बीच में या अंत में होता है ना, शब्दों के बीच में या अंत में होता है इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर आधा ग और ज भी इस एग्जाम्पल में पढ़ा जा रहा है, एग्जैक्ट में पढ़ा जा रहा है। फिर देखिए वाई का उच्चारण, व्यंजन जो वाई है इसका उच्चारण जो है य होता है। अगर व्यंजन के रूप में होता है तो यस हो गया, यू, येलो। लेकिन वाई के 2 अन्य उच्चारण भी होते हैं, यानी वाउल के रूप में होते हैं, ई के रूप में। एक तो वाई का य हो ही गया जो कि कॉन्सोनेंट के रूप में, अब वाउल के रूप में, स्वर के रूप में, जैसे कि लेडी लास्ट में आ रहा है, देखिए कॉपी, ई का साउंड दे रहा है। मैनी हो रहा है, ये भी ई का साउंड दे रहा है। वाई को जो है आई के रूप में भी पढ़ते हैं, जैसे ड्राई हो गया, क्या हो गया, ड्राई, ड्राई। तो इस तरीके से आई भी पढ़ा जा रहा है, लास्ट में ई भी पढ़ रहे हैं और आई भी पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से वाई का ई और आई करके उच्चारण होता है। अब देखिए रिप्लाई हो रहा है, ट्राई हो रहा है, यहाँ पर भी आई करके हो रहा है। चलिए अब जेड का उच्चारण देखिए, ज करके होता है। जैसे ज़ीरो, ज़ील, तो ज समझ लें इसको ऐसे, ज, ज़ीरो, ज़ील, साइज, ज। तो ज करके और कहीं कहीं पर जी भी उच्चारण हो जाता है, तो जेड का उच्चारण ज है। तो इस तरीके से जितने भी A to Z लेटर्स हैं, मैंने सब सारे के सारे जितने भी नियम बनते हैं, नियम के अनुसार, बिना नियम की जो स्पेलिंग्स हैं उनके अनुसार आपको सारे रूल्स बताए हैं। तो आज की प्रोनाउंसिएशन के उच्चारण की क्लास में बस इतना ही।